नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री कृष्ण। तो हम सबसे पहले आरंभ करते हैं रोज की तरह प्रार्थना से। प्रार्थना पहले मैं हमारे जो 5 श्लोक हैं वो बोल लेती हूँ, उसके बाद में हम एक-एक भक्तजन को अनम्यूट करेंगे जिससे कि ये देखा जा सके कि आपका उच्चारण सही है या नहीं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। दूसरा श्लोक। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तीसरा श्लोक। विद्याविवेकदातारं विधियानन्ददायकम् वन्दे विनायकं देव सर्वविघ्नोपशान्तये। चौथा। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियः पुत्राय गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतने सारे साधकों में देखिए सभी का चांस आए, मुझे मालूम है सभी बोलने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है कि सभी को लिया जाए। तो हम रैंडमली ले रही हूँ मैं, बिल्कुल भी इसमें कोई ये नहीं है कि जिनको मैं ले रही हूँ उनको मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोई भी ना सोचे, बहुत ही रैंडमली नाम मैं ले रही हूँ। मेघा जी शर्मा। अ, हाँ मैम। जी मेघना जी, वक ओके जी बोलिए। हाँ मैडम। पहला श्लोक लगा वक्र दीजिए, पहला श्लोक बोल दीजिए। ओके। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानै छन्दसामपि मङ्गलानै च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बहुत अच्छा बोला मेघना जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। विष्णु कला झंवर जी। अ, विष्णु कला झंवर जी। विष्णु कला झंवर जी को अनम्यूट कर दीजिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो विवेक गांधी जी। हाँ बोलूं। जी बोलिए बोलिए, दूसरा श्लोक बोल दीजिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितं जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विष्णु कला जी बाकी सब आपका एकदम ठीक है। दूसरा चरण जरा एक बार बोलिए फिर से। कपित्थम नहीं है, सिर्फ कपित्थ। कपित्त बोलिए जी, जम्बु बोलिए। कपित हाँ, जम्बुफलचारुभक्षणम्। और जब भी संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करेंगे तो फल बोलना अवॉइड करेंगे, फल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फल, फल। तो फ फल जो है, फ नहीं बोला जाएगा, फल चारु भक्षणम। एक बार फिर से बोल दीजिए दूसरा चरण। कपित कपित जम्बुफलचारुभक्षणम्। जम्बू, बू में जो है दीर्घ ऊ की मात्रा है, इसलिए थोड़ा लंबा। कपिथ जम्बू फल चारु भक्षणम। एक बार फिर से। कपित जम्बुफलचारुभक्षणम्। ओके ओके, ठीक है विष्णु कला जी।
अच्छा, थैंक यू। वेलकम। तीसरे श्लोक के लिए देखिए, जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं को ही लूँगी मैं बता दूँ आपको कि वीडियो ऑन हुए बिना देखने का आनंद नहीं आता है कि कौन बोल रहा है। अ, एक सेकंड। ओके, उमा लखोटिया जी, उमा लखोटिया जी आप हाँ बोल रहे हैं? जी, हाँ, जय श्री कृष्ण जय दीदी। श्री कृष्ण बोल दीजिए तीसरा श्लोक। विद्या विवेकदातारम् विद्यानन्ददायकम् वन्दे विनायकं देव सर्वविघ्नोपशान्तये। बहुत सुंदर बोला है आपने। चौथा श्लोक बोलने के लिए अ, सरिता नाद नादगीर जी, सरिता नादगीर जी, हाँ हाँ जी हाँ। जी चौथा बोल दीजिए। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। बहुत सुंदर, परफेक्ट बोला है सरिता जी, एकदम बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अच्छा, रंजना अ, रंजना ये बहुत ही हिल रहा है। रंजना जी, बहुत सारी रंजना जी हैं। रंजना गोयल जी, अ, रंजना गोयल जी, रंजना गोयल जी, जी रंजना गोयल जी, पांचवा श्लोक बोल दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। अच्छा बोला है रंजना जी। थोड़ा सा देखिए, जो दूसरा चरण मतलब अर्थात वो क्या हुआ, सूर्य कोटि, टी जो है ह्रस्व है तो टी को लंबा नहीं करेंगे। सूर्य कोटि सम, सम नहीं सम, सम प्रभ, सम प्रभ बोलिए एक बार दूसरा चरण। सूर्यकोटि समप्रभा। कोटि ऐसे लंबा नहीं करना, सूर्य कोटि काट दीजिए, वहीं छोटा कर दीजिए उसको, सूर्य कोटि समप्रभ। सूर्यकोटि समप्रभा। ठीक है, बाकी बढ़िया थैंक रंजना जी, धन्यवाद। अच्छा थैंक जी, यू। अभी हम चलते हैं हमारे जो हम अष्टोत्तर शत नामावली ले रहे थे, तो वहां पर हमने 2 दिन हो गए हैं, तो 27 नाम हम रोज ले रहे हैं। नए नामों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं अर्थ सहित। तो आज हम शुरू करेंगे, हम 54 नंबर तक पहुंच गए हैं, 55 नंबर हम शुरू करेंगे। तो पहले हम पीडीएफ से एक बार मैं इसका आपको सुना देती हूँ, उसके बाद में हम एक-एक नाम को देखेंगे। ॐ महोदराय नमः। ॐ मुनिस्तुत्याय नमः। ॐ मोदकप्रियाय नमः। ॐ योगाधिपतये नमः। ॐ लम्बजठराय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ लक्षप्रदाय नमः। ॐ वक्रतुण्डाय नमः। ॐ वरदाय नमः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। ॐ वरप्रदाय नमः। ॐ वल्लभाय नमः। ॐ वागीशाय नमः।
ॐ वाणीबलप्रदाय नमः। ॐ विद्यापतये नमः। ॐ विघ्नविनाशकाय नमः। ॐ विघ्नराजाय नमः। ॐ विघ्नहर्त्रे नमः। ॐ विद्वतप्रदाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ वीतभयाय नमः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। ॐ शक्तिसंयुताय नमः। ॐ शर्वतनयाय नमः। ॐ शर्वरीप्रियाय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ शिवनन्दनाय नमः। ॐ शिवाय नमः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। अभी एक एक हम नाम से आरंभ करते हैं। जो हमारा 55 नंबर का नाम है, जिसको हमने 55 नंबर दिया है, वो है महोदराय नमः। महोदराय नमः। महोदराय हम सभी को पता है क्या होता है। महोदराय महा उदर वाला, अर्थात उदर वाला, महा मतलब बड़े पेट वाला, ये सभी को पता है इसका अर्थ। उदर वाला, बड़े पेट वाला, इसका अर्थ है, हमको पता है गणेश जी का जो उदर है, उनका जो पेट है बहुत ही बड़ा। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो बाकी के देवता आप देखेंगे, सिर्फ एक जो चीन में एक लाफिंग बुद्धा हम देखते हैं, उसकी प्रतिमा कभी-कभी, उसका पेट बड़ा होता है, या फिर धन यक्षराज जो कुबेर हैं, उनका बड़ा देखा जाता है। बाकी सभी देवताओं की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो काफी अच्छा रहता है। अब ये हम ये नहीं बोलेंगे कि गणेश जी का जो है वो खराब है उनकी बॉडी का, लेकिन जो पेट है वो खासकर देखा जाए तो पेट गणेश जी का कुछ बड़ा है, अर्थात महोदराय नमः। तो ये कल भी हमने बात की थी इसकी कि पेट बड़ा होना एक अच्छी बात है, और वो अच्छी क्यों है? क्योंकि हम सभी अच्छी और बुरी बातों को पचा सकें। गणेश जी का पेट से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ा पेट होने का अर्थ है कि अच्छी और बुरी बातें सभी हम पचा सकें। अर्थात जैसे हम कल भी बोला था कि कोई हमें अगर कोई बात बताता है कि इसे आगे नहीं बतानी, तो उसे हम अपने पेट में ही रखें। ऐसा कहा जाता है सामान्यतः कि उसे अपने पेट में ही रखने का प्रयास करें। तो ये नहीं कि उसने बोला नहीं तो हम सब ऑल इंडिया रेडियो की तरह पूरे विश्व में बता देंगे, जो उसने नहीं बताने को बोला था वो हम सबको बता दें। तो इसलिए पेट बड़ा रखने का अर्थ ये है। तो पेट एक बड़ा उसका भी होता है जो खुशहाल रहता है, जो बहुत प्रसन्न रहता है, तो उसका भी पेट बड़ा होता है। तो बड़ा पेट जो है वो खुशहाली का भी प्रतीक माना जाता है। तो इसमें ये इनका इसीलिए हमने नाम दिया है महोदराय नमः। गणेश जी का एक नाम है बड़े पेट वाला, महोदराय नमः। नेक्स्ट जो है 56 नंबर का, वो है ओम मुनिस्तुत्याय नमः। मुनिस स्तुत्याय, मुनिस ऐसे नहीं बोलना है। देखिए अभी मैंने जो बोला मुनिस स्तुत्याय, इसमें क्या हो रहा है कि आगे नी के बाद में, मुनि का जो नी है उसके बाद में आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर अर्थात आधा स और तू, जो आधे और पूरे को मिलकर बनता है, उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर।
तो संयुक्ताक्षर से पहले जो भी वर्ण रहता है, जैसे नी वर्ण है यहाँ पर, तो उस पर आघात आएगा, स्ट्रेस देना है। और स्ट्रेस कैसे देते हैं? जो आधा अक्षर रहता है उसको पहले वाले के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, तो कैसे? मुनिस। आधे स को नी के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? मुनिस। मुनिस्तुत्याय नमः। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आधा स डबल हो गया, डबल नहीं हुआ एक्चुअली। आधा स हमने 2 बार नहीं बोला, आधे स को थोड़ा लंबे समय के लिए बोलते हैं। मुनिस्तुत्याय, मुनिस्तुत्याय आघात दे रहे हैं नी के ऊपर, इसलिए मुनि स्तुत्याय नहीं, मुनिस्तुत्याय। तो सही उच्चारण यह है इसका। और इसका अर्थ क्या है? मुनि हम सब जानते हैं, मुनि मतलब ऋषि मुनि। स्तुत्याय मतलब जो ऋषि मुनि जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं। तो गणेश जी तो ऋषि मुनि देवतागण सभी के आराध्य हैं, सभी के प्रथम पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। तो इसलिए इनका नाम है मुनिस्तुत्याय, जिसकी स्तुति ऋषि मुनि करते हैं, मुनिस्तुत्याय। अगला जो नाम है 57 नंबर का, वो है मोदक प्रियाय नमः। मोदकप, मोदकप क्यों बोल रही हूं मैं? नहीं तो जनरली क्या बोला जाता है? मोदक प्रियाय, मोदक प्रियाय। परंतु सही यदि संस्कृत के हिसाब से इसका उच्चारण देखें तो ये होता है कि जहां पर भी प्र आता है, जैसे यहाँ पर प्रियाय में प्र आया है, तो प्र से पहले कल भी हमने बात की थी, एक आधा प बोलकर उसके बाद में प्रियाय बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे? मोदकप। अपने होठों को बंद कर लीजिए, मोदकप। और फिर प्रियाय, ओम मोदकप प्रियाय नमः, यह है सही उच्चारण। इसका अर्थ मोदक हम सभी जानते हैं, लड्डू। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, जिसे मोदक अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया मोदक प्रियाय नमः। तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा कनेक्टेड है कि मोदक क्यों प्रिय थे गणेश जी को। तो पुराणों में ऐसी कथा आती है कि गणेश जी को एक बार ऋषि अत्रि, अत्रि नाम के एक ऋषि थे और उनकी पत्नी थी अनुसुईया। उन्होंने गणेश जी को, बहुत परम भक्त थे गणेश जी के, तो उनको भोजन पर आमंत्रित किया। तो अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी जब उनको भोजन कराने लगे गणेश जी को, तो गणेश जी का पेट काफी बड़ा है उनका। अनुसुईया जी ने जब उनको भोजन परोसा, तो परोसते परोसते वे थक गई, खाना खत्म होने को आ गया, भोजन समाप्त होने वाला था। परंतु गणेश जी ने अभी मना नहीं किया था, वो और उन्हें चाहिए था, और चाहिए था। तो अनुसुईया जी को चिंता हो गई कि यदि इसी तरह से गणेश जी खाते गए तो फिर घर आया हुआ जो हमारा अतिथि है, तो उसे हम मना नहीं कर सकते कि नहीं ये चीज खत्म हो गई है। तो अभी कैसे क्या किया जाए? अनुसुईया जी सोचने लगी कि अतिथि का पेट नहीं भरा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने ये किया कि मीठा ऐसे करते हैं, गणेश जी को पहले मीठा दे देती हूँ, जो भी मीठा था। तो उनके पास मोदक थे, तो उन्होंने गणेश जी को भोजन एक बार बीच में ही रोककर गणेश जी को मोदक दे दिए, मोदक परोसे। तो गणेश जी ने जब मोदक खाए, लड्डू खाए, तो उन्हें इतने अच्छे लगे कि उसका जो स्वाद था वो उनके मुख में कुछ इस तरह घुल गया कि वे फिर मोदक ही मोदक खाते रहे। उन्होंने दोबारा भोजन मांगा ही नहीं कि रोटी या सब्जी जो भी होती है, तो वो उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ लड्डू से ही अपना पेट भरा। तो इस तरह से ये एक छोटी सी कथा थी कि क्यों लड्डू कैसे गणेश जी को सबसे पहले कैसे खाए उन्होंने और उन्हें क्यों इतने पसंद हैं। और वैसे भी आप लोग देखेंगे जो गणेश जी के हमने कल चतुर्भुज की बात की थी, तो हमेशा वो एक हाथ में उनका मोदक पात्र सदैव रहता है। मोदक इतने प्रिय हैं उन्हें कि वो उसे छोड़ते नहीं हैं, हमेशा अपने साथ वो मोदक रखते ही हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका हो गया गणेश जी को प्रसन्न करने का। आपको यदि अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करनी हो, तो उन्हें मोदक का भोग लगाया जाए, तो गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। दूसरी चीज यह भी है कि मोदक, यदि आप शब्द देखेंगे तो मोदक किस चीज से बना है? मोद। मोद का क्या अर्थ होता है? हर्ष या खुशी। तो इसलिए भी कहते हैं कि गणेश जी को मोदक उसके नाम के लिए बहुत प्रिय है कि नाम इतना अच्छा है। गणेश जी सदैव सभी को प्रसन्न रखते हैं, उनका मंगल करते हैं, तो इसलिए भी उन्हें मोदक बहुत अच्छा लगता है। उनका मैं कहूँ कि सबसे फेवरेट व्यंजन है, फेवरेट मिष्ठान है
तो यह भी ठीक होगा। और एक और है कि जो गणपति अथर्व शीर्ष, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये स्तोत्र पढ़ा होगा। इसमें भी ऐसा कहा गया है कि यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम अवाप्नोति। मतलब जो सहस्त्र सहस्त्र मोदक का भोग लगा देता है गणेश जी को, तो उसकी सारे मनवांछित इच्छाएं सभी पूर्ण होती हैं। तो इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि यदि आप मोदक का भोग लगाएंगे भगवान गणेश को, तो वे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आप उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। तो अभी जो हमारा अगला नाम है गणेश जी का, तो वो है ओम योगाधिपतये नमः। योगाधिपतये नमः 2 शब्दों से बना है, योग और अधिपति। योग अर्थात ध्यान, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, ध्यान करना। अधिपति मतलब उसके स्वामी। तो ध्यान के स्वामी थे गणेश जी, इसीलिए उनका नाम पड़ गया योगाधिपतये। योगाधिपतये ये नहीं बोलेंगे कि योग, किसी के मन में ऐसा संशय आ सकता है कि योग यदि करते थे गणेश जी, योगा जिसे हम कहते हैं, रामदेव बाबा का योगा तो वो करते थे, तो उनका पेट इतना बड़ा कैसे रह गया। हम उस योगा की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं योग की, मेडिटेशन, ध्यान। तो ध्यान करना, ये गणेश जी को इसके स्वामी थे। ऐसा कहा गया है कि ध्यान में वो सदैव रहते थे। तो इसके लिए ये सभी के लिए एक मानने वाली बात है, उनका अनुसरण करने वाली बात है कि मेडिटेशन अर्थात ध्यान के क्या उपयोग होते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो व्याधि और उपाधि, इन 2 दिशाओं में चलता है। व्याधि और उपाधि। व्याधि क्या होता है? व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। जो कोई भी बीमारी आती है, शारीरिक कष्ट आता है, उसे हम कहते हैं व्याधि। दूसरा क्या होता है? उपाधि। उपाधि का अर्थ है भावनात्मक कष्ट। जो हमारे मन के अंदर जो कष्ट चल रहा है, उसे कहते हैं भावनात्मक कष्ट। आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। थोड़ी-सी कोई बात होती है तो छोटे-छोटे बच्चे तक डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसे कहते हैं उपाधि। भावनात्मक कष्ट किसी को यदि है, या व्याधि है या उपाधि है, दोनों में से कुछ भी हो, तो उनका एक ही तोड़ है, वो है ध्यान। तो ये गणेश जी से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह ध्यान से व्याधि और उपाधि को पराजित किया जा सकता है। तो ध्यान के देवता ये कहते हैं गणेश जी को। इसके बाद अगला जो नाम है 59 नंबर, वो है लंब जठराय नमः। लंब जठराय करीब-करीब सेम है, जैसे अभी हमने बोला महोदराय, बड़े पेट वाला। लंब जठराय, इसका भी अर्थ वही है, बड़े पेट वाला। तो जिसका बड़ा पेट हो, वही सेम मीनिंग है इसका। तो बड़े पेट से अर्थ ये नहीं है कि ज्यादा कोई खाने वाला होगा तो उसका बड़ा पेट हो जाएगा। इसका अर्थ यह भी है कि वो खुशहाल है, वो सदैव प्रसन्न रहता है, तो इसीलिए भी उसका बड़ा पेट है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा नाम है गणेश जी का नाम, वो है लंबोदराय। ओके, लंबोदराय ये भी सेम ही है। लंबोदराय, लंब उदराय, जिससे 2 शब्दों से बना है। लंबा उदर है जिसका, या बड़ा पेट है जिसका, लंबा उदर। ये लंबोदर नाम जो दिया था, ये शिवजी ने दिया था गणेश जी को, लंबोदराय। इसलिए कई कथाओं में ये कहा जाता है कि इसी वजह से गणेश जी का पेट बड़ा हो गया, क्योंकि वो शिवजी ने उन्हें ऐसा नाम दिया था। नेक्स्ट जो है हमारा नाम, ओके, जो 50, हम कौन से नंबर पे हैं? 61। लक्ष्य प्रदाय नमः। ओम लक्ष्य प्रदाय नमः। इसको लक्ष्य प्रदाय बोलना मैं कहूंगी पूरी तरह उच्चारण की दृष्टि से सही नहीं होगा। लक्ष्य, लक्ष्य क्या हुआ? लक्ष्य, लक्ष्य की पूर्ति करने वाला। लक्ष्य प्रदाय, वही सेम उच्चारण का जो नियम है हमारा, आघात देना। प्र है क्योंकि, इसलिए लक्ष्य। तो क्ष के बाद में आधा प जोड़कर बोलना है, लक्ष्य प्रदाय
लक्ष्य प्रदाय नहीं बोलेंगे, लक्ष्य प्रदाय। तो लक्ष्य की जो पूर्ति करते हैं उसे कहते हैं लक्ष्य प्रदाय। इससे संबंधित छोटा सा जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लक्ष्य की हमारी जो पूर्ति गणेश जी करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। कुछ उपाय आप लोग ध्यान पूर्वक यदि सुनेंगे कि गणेश जी किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही साधारण चीजों से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कल हमने देखा था दूर्वा, तो दूर्वा यदि गणेश जी को चढ़ाई जाए, बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, बहुत सस्ती चीज है, कोई आपको ज्यादा इसमें रुपया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूर्वा, तो यदि दूर्वा चढ़ाई जाती है गणेश जी को, तो उसे कहते हैं कि वो अमृत तुल्य होता है। तो उससे गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अथर्व शीर्ष जो गणपति जी का अथर्व शीर्ष शीर्ष स्तोत्र है, उसमें भी ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दूर्वांकुर से करता है, वह कुबेर के समान हो जाता है। कुबेर, कुबेर कौन थे? देवताओं के जो कोषाध्यक्ष थे, उनका नाम था कुबेर। तो कोषाध्यक्ष अर्थात बहुत सारा धन था उनके पास। तो कहते हैं कि यदि आप दूर्वा चढ़ाएंगे गणेश जी के ऊपर, तो वे आपको इतना धन देंगे कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। तो कुबेर के समान आप हो जाएंगे, आपके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा जो बहुत ही आसान तरीका है गणेश जी को प्रसन्न करने का, अपनी मनोकामना पूर्ण करने का, वो है मोदक। जो अभी हमने देखा कि मोदक यदि गणेश जी को भोग लगाया जाए, तो उससे अच्छा गणेश जी के लिए कोई भी भोग नहीं होगा। वो उसे अवश्य ग्रहण करेंगे और सभी की मंगल कामना को पूर्ण करेंगे। और तीसरा है चीज जो गणेश जी को प्रिय है, वो है घी, घृत। तो पंचामृत में एक जो अमृत है, 5 अमृतों से बनता है पंचामृत, उसमें जो एक अमृत है वो है घी। तो घी आजकल बहुत से लोगों ने छोड़ दिया है। तो घी वास्तव में क्या है कि बहुत ही पुष्टिवर्धक है और रोग नाशक है। यदि घर का बना हुआ घी हो तो अति उत्तम है, अन्यथा यदि आप बाहर से भी लाते हैं तो घी कभी भी छोड़ना नहीं है, ऐसा पुराणों में भी कहा गया है। और ये अथर्व शीर्ष जो गणपति जी की है, उसमें बिल्कुल लिखा है कि घी जो है वो भी गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो कोई भी खराब चीज जो होगी वो तो भगवान को प्रिय होगी नहीं, ये तो पक्की बात है। तो इसलिए घी जो है हम सभी जानते हैं, परंतु आजकल लोग अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करते हैं। लेकिन रोग नाशक कहा जाता है घी को और पुष्टिवर्धक। तो ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करता है, घी का यदि दीपक जलाया जाए, तो उसकी बुद्धि प्रखर होती है, वो बहुत ही बुद्धिमान बनता है। तो और आपको योग्यता और ज्ञान हासिल होगी। ऐसा कहा गया है कि यदि घी का दीपक जलाकर और फिर गणेश जी की पूजा की जाए। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य प्रदाय, लक्ष्य प्रदाय हमने बताया कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए यदि आप ये छोटे-छोटे 3 साधन कर लेंगे, तो आपका लक्ष्य अवश्य पूर्ण होगा। नेक्स्ट जो नाम है हमारा गणेश जी का, वो है वक्रतुंडाय। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंड कहते हैं, वक्र अर्थात टेढ़ी मेढ़ी और तुंड अर्थात सूंड। तो टेढ़ी मेढ़ी सूंड वाले भगवान। हमने इसका कल भी देखा था कि टेढ़ी मेढ़ी जो सूंड है भगवान की, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सदैव सक्रिय रहने की। आप देखेंगे कभी भी गणेश जी की सूंड जो है, यदि आप तो वहां पर क्या है कि वो एक जगह टिकी नहीं रहती। ये नहीं है कि वो एक जगह शिथिल पड़ी है या निष्क्रिय है, हमेशा सक्रिय अर्थात कुछ ना कुछ काम में हमको बिजी रहना चाहिए, हमको फ्री नहीं बैठना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने मस्तिष्क को कभी भी ये नहीं है कि सोना ही नहीं है, उसका अर्थ ये बिल्कुल ना ले कि सोना नहीं है, हर वक्त चलते रहना है, ये नहीं है। लेकिन निष्क्रिय नहीं रहना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सृजनात्मक कार्य में अपने बुद्धि को लगाए रखिए, उसे निष्क्रिय न पड़ने दें, चाहे जो भी आपकी उम्र हो। यदि आप बड़ी उम्र के हैं तो आप जो भी श्लोक जितना भी याद कर सकते हैं। कई बड़ी उम्र के लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो हमारी बुद्धि शिथिल हो गई है, अब हम श्लोक नहीं याद कर सकते, हमारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। क्षीण अवश्य थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि आप नहीं याद कर सकते। तो जरूर उसका प्रयास करते रहिए, इससे आपका मस्तिष्क जो है
वो कभी भी शिथिल नहीं पड़ेगा, वो निष्क्रिय नहीं होगा। तो इस तरह से तो गणेश जी की सूंड भी हमें यही सिखाती है कि हमेशा हमें सक्रिय रहना है। जैसे ही 2 मिनट वेट करोगे आप, जी। लाइव होने में प्रॉब्लम आ रही है कि सभी को। अच्छा, अच्छा। हाँ, ओके, यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा ऐसा? हाँ, लाइव थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है कि, तो इसीलिए। ओके, हाँ, अच्छा तो मैं 2 मिनट में ही, जी, है जी, ना? जी, ओके, ओके। हो गया आई थिंक ना? यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ लाइव ऑन यूट्यूब, तो मेरे ख्याल शुरू हो गया है। तो जी। रिकॉर्डिंग हम या तो बाद में सेंड कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा नाम जो हमें देखना है 63 नंबर, वरदाय नमः। वरदाय किसे कहते हैं? जो वर के दाता होते हैं। वर अर्थात वरदान देते हैं, जो सदैव अभीष्ट दाता, अभीष्ट दाता अर्थात किसी को भी निराश नहीं करते, हमेशा सभी को उनका मन चाहा जो भी उनका वरदान रहता है देने के लिए वो तत्पर रहते हैं। यदि आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा आराधना की है तो वे सदैव तत्पर रहेंगे आपकी मदद करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। इस संदर्भ में थोड़ा-सा ये हम बात कर लेते हैं कि गणेश जी के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। आप लोगों को पता होगा कि उनकी 2 पत्नियाँ हैं, रिद्धि और सिद्धि। अलग-अलग स्थानों पर यह माना गया है कि गणेश जी का जो दिन होता है, जैसे हम बोलते हैं हर देवता का एक दिन होता है, तो कहीं पर मंगलवार, कहीं पर बुधवार, कहीं पर बृहस्पतिवार, वो अलग-अलग जगह के हिसाब से डिपेंड करता है, पर सामान्यतया बुधवार जो है वो माना जाता है कि यदि बुधवार को पूरे विधि-विधान से गणेश जी की पूजा की जाए, तो गणेश जी अवश्य प्रसन्न होते हैं, सभी दुखों को हरते हैं, सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम यह देखते हैं कि गणेश जी की पूजा हम पहले कर लें, उसके बाद ही वो कार्य हम शुरू करेंगे। तो गणेश जी जो है वो रिद्धि सिद्धि के दाता कहते हैं हम उन्हें, रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के प्रदाता। इसका अर्थ यह है कि भक्तों की जो बाधा, संकट, राग, दोष और दरिद्रता, ये सभी गणेश जी के पूजा मात्र से, यदि आपने कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा की है, तो आपके उस कार्य में कोई बाधा आने ही नहीं वाली। यदि आ जाएगी और फिर आप पूजा शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से उस समस्या का अवश्य ही समाधान हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने मुख्य दरवाजे के बाहर या फिर दीवारों के दोनों तरफ हम लिख देते हैं लाभ और शुभ। तो ये शुभ एक तरफ शुभ लिखते हैं, एक तरफ लाभ लिखते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? ये क्यों लिखा जाता है? भगवान शिव के जो पुत्र थे गणेश जी, उनका विवाह किससे हुआ था ये जान लें। विश्वकर्मा की पुत्री, विश्वकर्मा उनकी पुत्रियां थी 2, रिद्धि और सिद्धि। उन 2 कन्याओं से जब गणेश जी का विवाह हुआ, तो सिद्धि से उत्पन्न हुए क्षेम और रिद्धि से लाभ। क्षेम को हम शुभ भी कह देते हैं, बोलचाल की भाषा में शुभ और लाभ, वरना जो सही उच्चारण है वो है क्षेम और लाभ। सिद्धि से उत्पन्न हुए क्षेम और रिद्धि से लाभ। तो गणेश पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि शुभ और लाभ को केशम और लाभ, ये 2 नामों से भी जाना जाता है। शुभ के 3 नाम हो गए हैं, शुभ, क्षेम और केशम। ये 3 नाम हैं लाभ के, सॉरी, शुभ के। और लाभ जो हैं, जो गणेश जी के दूसरे पुत्र हैं, उनको लाभ ही कहा जाता है। रिद्धि और सिद्धि, इनके बारे में यदि देखा जाए तो रिद्धि का जो अर्थ है वो है बुद्धि।
रिद्धि का अर्थ होता है बुद्धि, और इस इन्हीं के पुत्र का नाम रखा गया शुभ। और सिद्धि, सिद्धि होती है आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति को कहते हैं सिद्धि। बोलते हैं ना कि कोई ये बहुत सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष हैं अर्थात उन्होंने आध्यात्मिक तरक्की कर ली है, उनके पास कुछ ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है। तो सिद्धि का अर्थ होता है आध्यात्मिक शक्ति, और उनके जो पुत्र थे उनका नाम था लाभ। और जो लोग मुहूर्त देखकर चलते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ये चौघड़िया जिसे कहते हैं, मुहूर्त या चौघड़िया देखकर काम करते हैं, तो वहां पर भी उसमें लाभ और शुभ के अलग अलग कॉलम दिए रहते हैं, तो उन्हें देखकर ही और कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। तो किसी भी द्वार पर बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि जो स्वास्तिक हम बनाते हैं, तो स्वास्तिक के दोनों तरफ हम लाभ और शुभ लिख देते हैं। तो ये हुई लाभ और शुभ की कहानी। तो इससे क्या होता है कि इससे घर की सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। शुभ और लाभ, इनके अर्थ से ही हमें पता चलता है रिद्धि सिद्धि। तो यदि आपके जो मेन द्वार है जहां से एंट्रेंस होती है, वहां पर यदि आप शुभ और लाभ दोनों साइड पर लिख देंगे, तो कहते हैं कि घर में आय और धन की वृद्धि होती है, ऐसा माना गया है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा नाम है गणेश जी का, ओके 64, ये है ओम वरप प्रदाय नमः। वरप, अब फिर से मैं वर प्रदाय नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ वरप प्रदाय। वरप क्यों? क्योंकि प्र है बाद में, इसलिए आधा प मैंने र के साथ जोड़ दिया। वरप प्रदाय नमः। इसका अर्थ वही है, लगभग सेम है, वरदाय वरप प्रदाय। वरप प्रदाय का अर्थ हुआ इच्छाओं और अवसरों के अनुदाता, जो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अवसर, गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का कोई भी अवसर कभी भी नहीं छोड़ा है। तो इसी प्रकार वे अपने भक्तों को भी ऐसे सुअवसर प्रदान करते हैं कि आपको अपनी पूरी कौशल, आप अपनी पूरी बुद्धि की क्षमता दिखाने के काबिल आपको बना देते हैं। तो यदि आप गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपको अपने जीवन में ऐसे बहुत सुअवसर मिलेंगे जिससे कि आप निरंतर ही प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो नाम है गणेश जी का, वो है वल्लभा वल्लभाय नमः। ओम वल्लभा वल्लभाय नमः। 2 बार वल्लभ वल्लभ, वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय, प्यारा। तो वल्लभा वल्लभाय मतलब प्यारे का भी प्यारा, मतलब सबसे प्यारा। सबसे प्यारे थे गणेश जी, सभी को, हम सभी भक्तजनों को भी बहुत प्रिय हैं गणेश जी। तो अपनी माता के, स्पेशली पार्वती जी के बहुत ही प्रिय पुत्र थे, सभी देवताओं के प्रिय थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ा वल्लभा वल्लभाय नमः। वल्लभा वल्लभाय नमः। ओके, इसमें ओके ठीक है, नेक्स्ट नाम हम देख लेते हैं। 66 नंबर का जो है वो है वागीशाय नमः। वागीशाय नमः, इसका अर्थ है वाणी के देवता। वाणी, वाग अर्थात वाणी, और ईशाय, ईश बोलते हैं देवता को, तो वाणी के जो देवता होते हैं, वाणी के देवता को बोलते हैं वागीशाय नमः। इसी तरह से अगला नाम भी जो है वो हमारा इसी से मिलता जुलता नाम है। 67 नंबर जो है वाणी बल प्रदाय नमः। ओम वाणी बल प्रदाय नमः, जो वाणी को बल प्रदान करते हैं। वाणी को बल देने का क्या अर्थ हुआ कि वाणी को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं गणेश जी, यदि आप उनके भक्त हैं तो आपकी वाणी को ऐसा बल मिलेगा कि आपके सभी कार्य सध जाएंगे, सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। वाणी को बल देने वाले कहते हैं गणेश जी को, इसीलिए वाणी बल प्रदाय नमः। देखिए, वाणी को बल देने का क्या अर्थ हुआ कि अपनी वाणी हम किस काम में लेके आते हैं, हम बोलते हैं, जो हमारी वाणी है वो क्या है, हमारी मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात हम अपनी भावनाओं को यदि अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या साधन है? एक साधन है बोलकर,
हमें यदि कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, कोई चीज अच्छी लग रही है, तो हम कैसे उसे व्यक्त कर सकते हैं? वाणी के द्वारा, बोलकर। तो मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य जो है वो दूसरों तक सिर्फ अपनी बात पहुंचाना ही नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये ही नहीं होता। अभिव्यक्ति सही दिशा में यदि न हो, सही भाषा का प्रयोग न किया जाए और अवसर देखकर यदि बात न की जाए, वाणी तो गणेश जी इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं कि जो भक्तों की, उनके जो प्रिय भक्त हैं, उनकी वाणी है वो किस प्रकार होनी चाहिए। वाणी का अर्थ जैसा मैंने अभी बताया सिर्फ ये नहीं कि अपनी बात बोलना, सही समय पर बोलना, सही भाषा का प्रयोग करते हुए बोलना। ठीक है, तो इसीलिए वाणी बल प्रदाय नमः। देखिए, यदि आप कोई बड़े से बात कर रहे हैं, अपने से अग्रज है, कोई आपके बड़े हैं, तो उनसे यदि आप बात कर रहे हैं तो आपकी वाणी अलग होगी, आपकी भाषा अलग आप उपयोग में लाएंगे। यदि आप अनौपचारिक अर्थात बहुत ही इनफॉर्मल आपके कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, तो यदि आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपकी भाषा, आपकी वाणी अलग रहेगी। यदि आप किसी विवाह में गए हैं या किसी के शोक सभा में गए हैं, तो आपकी वाणी, आपको किस समय पर क्या बोलना है, ये बहुत ही आवश्यक है। इस बात का ध्यान सदैव गणेश भक्तों को रखना चाहिए। गणेश जी की जिन पर कृपा रहती है तो उनकी वाणी को बल मिलता है, वो सदैव, उनकी वाणी से कभी कोई गलत वचन नहीं निकलेगा। तो इसलिए गणेश जी का नाम है वाणी बल प्रदाय नमः, जो वाणी को बल प्रदान करते हैं। अगला जो नाम है 68, वो है विद्या पतये नमः। विद्या पतये, विद्या के पति अर्थात विद्या के स्वामी, विद्या पतये नमः। विद्या जो है ये देखा गया है कि 14 तरह की विद्याएं होती हैं। ये 2 तरह की मेन है, परा और अपरा, परंतु वैसे 14 तरह की विद्याएं होती हैं और 16 कलाएं होती हैं। तो इन सभी का स्वामी बताया गया है गणेश जी को, सभी विद्याओं के स्वामी, सभी कलाओं के स्वामी। तो विद्या और कला के स्वामी, इसलिए विद्या पतये नमः। नेक्स्ट जो नाम आता है हमारा, ओम विघ्न विनाशकाय नमः। यह हम सभी को पता है कि सभी बाधाओं का हरण करने वाले, उनका नाश करने वाले, विघ्न विनाशकाय, विघ्न का विनाश करने वाले, विघ्न विनाशकाय नमः, गणपति जी का अगला नाम। अगला देख लेते हैं। अब अगला नाम जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है, विघ्न राजाय नमः। विघ्न राजाय नमः अर्थात सभी बाधाओं का निवारण करने वाले, सभी बाधाओं का, सभी कष्टों का, सभी दुखों का हरण करने वाले, इसलिए विघ्न राजाय नमः। विघ्न राजाय नमः, सभी बाधाओं का निवारण करने वाले। आपको कोई भी बाधा आती है आपके जीवन में, गणेश जी का ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनका ध्यान कीजिए, अवश्य ही आपकी वह बाधा दूर होगी। विघ्न विनाशकाय नमः। नेक्स्ट जो नाम है हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, विघ्न हरत्रे। विघ्न हरत्रे नमः। हरत्रे, त्र है ये। यदि थोड़ा सा हो सकता है फॉन्ट की वजह से आपको ये य जैसा लग रहा हो, परंतु ये है त्र। त्र किस चीज से बनता है? आधा त और र। विघ्न हरत्रे, हरत्रे। हरत्रे क्या होता है? हरण करने वाले को कहते हैं हरता, उसी से शब्द बना है हरत्रे। विघ्न, बाधाओं को दूर करने वाले जो होते हैं, विघ्न हरत्रे नमः। सभी बाधाओं को दूर करते हैं, इसलिए नाम पड़ा है विघ्न हरत्रे नमः। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा है। विघ्न हरत्रे के साथ में आप लोग देखेंगे कहीं कहीं आपको ये नाम भी मिलेगा, विघ्न कर्त्रे, विघ्न कर्ता। तो विघ्न हरता तो समझ में आया कि विघ्न हरता नाम है विघ्नों का हरण करने वाले, लेकिन विघ्न करने वाले मतलब किसी काम में विघ्न डालने वाले, ये गणेश जी कैसे हो सकते हैं? ऐसा समझ में आता नहीं कि क्यों विघ्न कर्त्रे नाम पड़ा उनका। विघ्न हरत्रे, विघ्न हरत्रे, सामान्यतः आपको ये दोनों नाम एक साथ नजर आएंगे। तो विघ्न कर्ता क्यों कहलाते हैं गणेश जी? उसमें एक ये वाराह पुराण, वाराह पुराण जो है उसमें गणेश जी से संबंधित यह कथा है जिसका उल्लेख आता है।
कि एक बार देवताओं और तपस्वी ऋषियों के चित्त में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई। देवता जो थे उन्हें यह चिंता हुई कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, जैसे देवता जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी होता है, हम कुछ अच्छा काम करते हैं परंतु फिर भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार देवताओं को और ऋषि मुनियों को भी यह चिंता हुई कि जो सन्मार्गगामी है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी मार्ग में भी बाधा उपस्थित हो रही है। और जो असदगामी, असदगामी अर्थात जो अच्छा काम नहीं कर रहे, कुछ किसी का बुरा कर रहे हैं, उनके काम निर्विघ्न पूर्ण हो रहे हैं। ऐसा हम कई बार हमारे मन में भी आता है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, वो खराब काम कर रहा है, वो बुरा काम कर रहा है, फिर भी उसके काम होते जा रहे हैं, निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जब देवताओं को यह चिंता हुई तो इस पर बहुत विचार किया गया कि ऐसा क्यों होता है? तो तभी सभी देवताओं ने ऐसा विचार किया कि शिव जी की मदद लेनी चाहिए, शिव जी से कुछ हमको पूछना चाहिए कि इसका क्या उपाय किया जाए। तो शिव जी की जब स्तुति की गई, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एक उन्होंने अपना रूप एक प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया कि जब देवताओं ने प्रार्थना की तो महादेव जी ने पहले तो पार्वती जी की ओर देखा और फिर उन्होंने क्या किया कि रुद्र अर्थात शिव जी के मुख से उन्होंने एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार को वहां प्रकट किया। शिव जी ने अपने मुख से एक तेजस्वी कुमार को प्रकट किया। उसमें ब्रह्मा के सब गुण विद्यमान थे और दिखने में वो रुद्र जैसा लग रहा था अर्थात शिव जी जैसा। तो गुण सारे उसमें ब्रह्मा के थे जो शिव जी के मुख से प्रकट हुआ था। तो उसके बाद में ऐसा रूप देखकर वो पार्वती जी को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको श्राप दे डाला तुरंत ही उस बालक को। श्राप दिया तो इस पर शंकर जी क्रोधित हो गए। शंकर जी ने जब उनको क्रोध आया तो उनके रोमों से, रोम जो रहते हैं हमारे बाल जो छोटे-छोटे रहते हैं, तो उससे उन्होंने हाथी के सिर वाला, जो हाथी के सिर धारण किए हुए थे, ऐसे उन्होंने विनायक उत्पन्न किए। जो पहला जो बालक उत्पन्न किया था शिव जी ने, उसका नाम भी विनायक था। तो जब शिव जी को पार्वती जी की बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने अपने रोमों से बहुत सारे विनायक उत्पन्न किए। तो इतने विनायक उत्पन्न हो गए कि पृथ्वी जो है वो क्षुब्ध हो उठी। देवतागण घबरा गए कि इतने सारे विनायक कैसे हो गए। तब ब्रह्मा जी को देवताओं ने बुलाया कि यहाँ पर आप आके सहायता कीजिए कि इसका क्या उपाय है। हम तो ये छोटी सी हमारे कष्ट था उसका निवारण करने आए थे, परंतु यहाँ पर तो कुछ और ही लीला हो गई। तो महादेव जी से ब्रह्मा जी ने यह प्रार्थना की कि जो आपके मुख से विनायक उत्पन्न हुए थे, बाकी सारे विनायकों को आप उसके वश में कर दीजिए। तो बाकी जितने विनायक, सहस्त्रों विनायक जो पैदा हुए थे, वो उस एक विनायक के वश में आ गए। और फिर महादेव जी ने अपने उस पुत्र से कहा कि उसका नाम विनायक होगा और जो सभी क्रूर दृष्टि वाले प्रचंड विनायक, जो बहुत सहस्त्रों विनायक जो उत्पन्न हो गए थे, क्रूर दृष्टि वाले जिन्होंने सब तहस-नहस कर दिया था, तो वो तुम्हारे भृत्य होंगे, अर्थात वो तुम्हारे नीचे रहेंगे, जैसा तुम बोलोगे वैसा वो करेंगे। तो इसके लिए कार्यों को यज्ञ आदि जो कार्यों में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी, विनायक जी की सबसे पहली पूजा होगी, अन्यथा तुम कार्य के सिद्ध होने में विघ्न उपस्थित कर दोगे। तो विनायक वही है, लेकिन जब उनके कार्य, जब भी हम कोई कार्य नया शुरू करते हैं और हम उनकी पूजा सही ढंग से या पूरी श्रद्धा भावना से नहीं करते, तो वो विघ्न कर्ता बन जाते हैं। विघ्नहर्ता यदि उनकी पूजा भली भांति हमने करके और फिर कार्य शुरू किया है, तो वो विघ्नहर्ता। और यदि उनकी पूजा ठीक तरीके से नहीं हुई है, तो वो विघ्नकर्ता बन जाते हैं। तो उनके बाकी जो क्रूर दृष्टि वाले जो विनायक हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं और वो सारा तहस-नहस कर देते हैं, अर्थात वो
विघ्न कर्ता बन जाते हैं, हर काम में आपके बाधा अड़ाएंगे। तो इसलिए विघ्न कर्ता, विघ्न हरता दोनों ही गणेश जी के नाम है। अच्छा, अभी नेक्स्ट नाम जो है गणेश जी का, उस पे आते हैं हम। विद्वत विद्वतप प्रदाय नमः। विद्वतप, विद आधा द है, वतप आधे द के नीचे जो आप देख रहे हैं वो है पूरा व, विद वतप। व त और आधा प मैं जोड़ रही हूं क्योंकि प्र की वजह से। तो मैं क्या बोल रही हूं, ओम विद वतप प्रदाय, विद वतप प्रदाय, वतप प्रदाय, व त आधा प। विद्वत का क्या अर्थ होता है, विद्वता, बुद्धिमता जो होती है उसे कहते हैं विद्वता। तो बुद्धि और ज्ञान को देने वाले वो हैं गणेश जी। विद्वतप प्रदाय, थोड़ा सा उच्चारण इसका ध्यान से देखेंगे, विद्वतप प्रदाय, विद्वतप प्रदाय अर्थात ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले। ओके, नेक्स्ट जो है नाम वो है ओम विनायकाय नमः। विनायकाय, विनायकाय किसे कहते हैं, नायक क्या होता है, जो सबका हम कहते हैं कि एक स्वामी है, एक सबको मार्ग दिखाने वाला है, जो हीरो, हिंदी में हम बोलते हैं हीरो जो होता है नायक। तो जिसे किसी नायक के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही नायक है, वही सबको मार्ग दिखाने वाला है। तो इसलिए विनायकाय, नायक जो होता है, जो सभी को लीड करता है, लीडर जिसे हम कहते हैं, वो है विनायकाय नमः, जिसे किसी नायक के मार्गदर्शन की आवश्यकता न हो। अगला देख लेते हैं, वीत भयाय नमः। वीत भयाय, वीत का अर्थ होता है दूर करना, भय, भय को दूर करने वाला, जो भय से परे है, वो स्वयं तो भय से परे हैं ही, और अपने भक्त जनों को भी भय से परे कर देते हैं, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। सभी भक्तजन निर्भय होकर जो भी आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वीत भयाय, भय सभी के दिलों से, सभी के मन से, मस्तिष्क से दूर हो जाएगा यदि आप गणेश जी की उपासना कर रहे हैं तो। वीत भयाय नमः। अगला जो नाम है वो है शक्ति संयुताय। ओम शक्ति संयुताय, जो शक्तियों से परिपूर्ण हो। तो हम जानते हैं कि गणेश जी में कितनी तरह की शक्तियां हैं। वाक शक्ति, वाक पटुता जो है उनकी सबसे मेन है। उसके बाद में जो माता पिता की सेवा करके जो उन्हें शक्ति मिलती है, सभी शक्तियों से वो परिपूर्ण है, सभी कार्य आपके सिद्ध करने में वो समर्थ हैं। आप कोई भी मनोकामना कीजिए, आपका कार्य सिद्ध होगा, शक्तियों से जो परिपूर्ण है। तो जहां गणेश जी की शक्ति की बात आती है, वहां पर हम एक उल्लेख, एक छोटा सा एक नॉलेज आप लोगों को, इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगी। रिम्पी जी वो शेयर कर दीजिए जरा। देखिए, भारत में तो गणेश जी की पूजा होती ही है, ये तो हम सभी को पता है कि भारतवासी जो है यहाँ पर सब गणेश जी के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। परंतु विदेशों की यदि बात करें तो विदेशों में यह आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में जो इंडोनेशिया है जगह, इंडोनेशिया की जो करेंसी है, ये इंडोनेशिया की करेंसी है। इस करेंसी पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में गणेश जी की प्रतिमा है। तो गणेश जी सिर्फ ये नहीं है कि भारत में ही उपस्थित हैं, गणेश जी के भक्त जो उनकी शक्ति के सभी ज्ञाता हैं, सभी मानते हैं, सब सर्वमान्य है कि गणेश जी कितने पावरफुल हैं, कितनी उनकी शक्ति है। इसका उदाहरण हमें मिलता है, ये इंडोनेशिया की 20,000 रुपए का नोट है, वहां पर जो करेंसी चलती है रुपया, ये उसका नोट है, वहां पर गणेश जी की प्रतिमा है। तो इसके हाँ बिल्कुल, ये देखिए लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, जबकि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में सिर्फ 1.5% हिंदू लोग हैं, 1.5% हिंदू लोग हैं। उसके होते हुए भी गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर इनके करेंसी के ऊपर है, ये बहुत बड़ी बात है।
हम हिंदुओं के लिए मैं बोलूं कि ये बहुत ही सौभाग्य, बहुत ही एक हमारे लिए मान की बात है कि गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर है। नेक्स्ट दिखा दीजिए। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, ये बाली है जगह इंडोनेशिया में। बाली बहुत लोग आप लोग घूमे हुए होंगे, बाली इंडोनेशिया में है। यहाँ पर ये देखिए गणेश जी का अलग ही मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। गणेश जी की प्रतिमा साफ नजर आ रही है यहाँ पर। तो इसको मंदिर को कहते हैं, इस प्रतिमा को जो मंदिर है उसका नाम है मनजनगंग। मनजनगन मंदिर है गणेश जी का, इंडोनेशिया बाली, बाली जो जगह है इंडोनेशिया में वहां पर। उसके बाद में अगली जो है सिर्फ इंडोनेशिया में ही नहीं, आप देखिए अगला जो हमारा ये जापान का एक टेम्पल है, जापान का एक मंदिर है। तो जापान जैसे इतने समृद्ध देशवासी भी यह मानते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। यहाँ देखिए गणेश जी का एक मंदिर है, यहाँ पर आपको बीच वाली जो प्रतिमा है वो आपको दिखाई दे रही है, गणेश जी की प्रतिमा है। तो गणेश जी दुनिया के हर कोने में उपस्थित हैं, हर जगह पूजनीय माने जाते हैं। तो ये जापान का एक मंदिर है, वहां की ये प्रतिमा है। अगली यदि आप देखेंगे इमेज, तो अगली इमेज भी इंडोनेशिया की ही है। ये भी गणेश जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू है वहां पर। तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग ही नहीं पूजा करने आते, चाइनीज और बुद्धिज्म जो मानते हैं, हिंदू तो आते ही हैं। तो यहाँ पर ये सभी लोग गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं। अगली जो हमारी है जी, ये है थाईलैंड। थाईलैंड में भी ये गणेश जी का ये एक टेम्पल बनाया हुआ है, मेरू मठ में स्थित है ये, मेरू मठ करके यहाँ पर एक जगह है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गणेश जी की शक्ति जो है वो किसी से भी छुपी नहीं है, और चारों दिशाओं में उनकी शक्ति जो है सर्वव्यापी है। सभी यह जानते हैं कि किस प्रकार से गणेश जी सर्वशक्तिमान है। ठीक है, अभी हम आगे नामों की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा नाम गणेश जी को हम दे रहे हैं वो है शर्व तनयाय नमः। शर्व तनयाय 76। शर्व का अर्थ होता है पार्वती जी। पार्वती जी का नाम शर्व भी है, शर्व शर्वरी दोनों ही पार्वती जी के नाम है। तो शर्व तनयाय, पार्वती जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है शर्व तनयाय, इसलिए गणेश जी का नाम पड़ा शर्व तनयाय नमः। अगला जो नाम है 77, वो भी है शर्वरी प्रियाय नमः। शर्वरी भी माता पार्वती का ही नाम है। रात्रि जो होती है रात, उसको भी शर्वरी कहते हैं। माता पार्वती का भी एक नाम है शर्वरी। तो शर्वरी प्रियाय नमः, री दीर्घ लेंगे, शर्वरी प्रियाय, शर्वरी प्रियाय नमः। माता पार्वती के प्रिय पुत्र शर्वरी को जो प्रिय है गणेश जी, शर्वरी प्रियाय नमः। अगला हमारा जो नाम हम लेने वाले हैं, ओम शांताय नमः। शांताय नाम से ही यह बहुत ही ऑब्वियस है, शांत स्वभाव के, शांत स्वभाव के हैं, सदैव स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने का मतलब ये नहीं कि उनकी बुद्धि हमेशा काम करती है, और बहुत ही सभी भक्तों को भी वे यह प्रेरणा देते हैं कि शांत स्वभाव के होते हुए भी ये नहीं होना चाहिए कि शांति से आप बैठे रहें। कहने का मतलब ये नहीं है। शांत स्वभाव, यदि कल हमने देखा था विनम्रता का भाव, कि यदि आप विनम्र हैं अपनी उपलब्धियों के बावजूद कि आपके पास बहुत कुछ है, गणेश जी को मालूम है कि उनके पास बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत शक्तियां हैं, परंतु फिर भी वे शांत स्वभाव के हैं। तो इसलिए ओम शांताय नमः, शांताय नमः। अगला जो नाम है वो है ओम शाश्वताय नमः। शाश्वत, शाश्वताय नमः। शाश्वत का क्या अर्थ होता है? जो अपरिवर्तनीय, जिसे बदला नहीं जा सकता, शाश्वत है, परम सत्य है, अनंत और अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय जिसे बदला नहीं जा सकता।
तो अनंत और अपरिवर्तनीय, तो अनंत शब्द से एक चीज और ध्यान में आती है, अनंत चतुर्दशी। जो ये अभी आएगी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आएगी, वो तो हो गई गणेश चतुर्थी, 10 तारीख को है। और उसके बाद 10 दिन बाद 11वें दिन जो आती है वो होती है अनंत चतुर्दशी। जिस दिन गणेश जी की जो प्रतिमा को स्थापित करते हैं, तो उस दिन उसको जल में प्रवाह किया जाता है, अनंत चतुर्दशी उसे कहते हैं। अनंत चतुर्दशी, अनंत चौदस भी कहा जाता है। और इस दिन के लिए थोड़ा-सा जब भी अभी हम लोग दोबारा तो नहीं मिलने वाले, तो आपको अभी से बता दूं कि विशेष रूप से विष्णु भगवान की यदि उस दिन पूजा की जाए, अनंत चतुर्दशी को मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है, विष्णु भगवान की विशेष पूजा की जाती है इस दिन। और अनंत चतुर्दशी को व्रत रखें और उस दिन अवश्य यदि हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें। गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब के माध्यम से उसका शुद्ध उच्चारण आप में से बहुत लोगों ने सीखा है, और जिन्होंने सीखा नहीं है तो अभी आपके चैट बॉक्स पर नया लिंक भी आ जाएगा। तो जिन्होंने नहीं सीखा है, तो 6 सितंबर से हमारा जो नया वर्ग शुरू हो रहा है गजेंद्र मोक्ष का, तो उसके लिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि 6 तारीख से जो शुरू हो रहा है उसके लिए आप अवश्य फॉर्म भर दें। और गजेंद्र मोक्ष के श्लोक क्योंकि थोड़े क्लिष्ट हैं, यदि आप स्वयं प्रयास करेंगे तो हो सकता है थोड़ा उच्चारण गलत हो जाए, तो उसके लिए शुद्ध उच्चारण सीखना बहुत आवश्यक है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन अवश्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु भगवान की पूजा करें मोक्ष प्राप्ति के लिए। अनंत चतुर्दशी कोई ऐसा कहा गया है कि जब पांडवों से उनका राज्य छीन लिया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह व्रत करने का आदेश दिया था कि आप सभी पांडव अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य करें, तो उनका जो छिना हुआ राज्य था वो उन्हें वापस मिल गया था। और ओके, चलिए हम अगले नाम की तरफ चलते हैं। तो अगला जो नाम है हमारा वो है ओम शिव नंदनाय नमः। शिव नंदनाय नाम से ही बहुत ही स्पष्ट है कि पार्वती शिव जी के पुत्र शिव नंदन, शिव जी के पुत्र, शिव नंदनाय नमः, भगवान शिव के पुत्र हैं इसलिए नाम पड़ा शिव नंदनाय नमः। जो हमारा आज का अंतिम हम नाम देखने जा रहे हैं वो है ओम शिवाय नमः। आश्चर्यजनक लगेगा आपको कि गणेश जी का नाम शिव जी का नाम कैसे हो गया। तो ये शिव, शिव का अर्थ कल्याणकारी भी होता है, इसलिए गणेश जी को उनका एक नाम ओम शिवाय नमः भी है। ओम शिवाय नमः बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। भालचंद्राय हम शिव जी के लिए भी बोलते हैं, गणेश जी के लिए भी बोलते हैं। तो इसी तरह से विष्णु जी के लिए भी अच्युताय नमः, गणेश जी का भी नाम था अच्युताय नमः। तो शिव जी का भी नाम है और गणेश जी का भी नाम है ओम शिवाय नमः, जो कल्याणकारी है, सदैव सभी का मंगल करने वाले हैं, इसलिए ओम शिवाय नमः। तो अब हम आगे का हमारा देखते हैं, जो गणेश नाशन स्तोत्र हम ले रहे हैं। तो उसके हम 4 श्लोक कर चुके हैं। उन चारों श्लोकों का उच्चारण लेते हुए और फिर मैं 5वां और छठा, 8 श्लोक हैं कुल। तो हम बाकी के 2 श्लोक कल करेंगे। आज हम पहले 6 श्लोकों का एक बार श्रवण और उनका उच्चारण देखते हैं। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पंचमै च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्।
नवम भालचंद्रै च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिन् द्वादशं तु गजाननम्। यहाँ तक गणेश जी के 12 नाम इसमें आते हैं, वो हमने पहले 4 श्लोकों में कवर कर लिए हैं। 5वां जो श्लोक है उसे आप कह सकते हैं फलश्रुति। द्वादशैतानि नामानि, द्वादशैतानि, द्वादश अर्थात द्वादश 12 जो नाम है। द्वादशैतानि नामानित, यहाँ पर देखिए नी पर जो आप देख रहे हैं 2 रेड येलो कलर की लाइंस हैं, क्यों आगे जो है त्रि है, संयुक्त अक्षर त्रि है। जिन्होंने सीखे हैं श्लोकों का उच्चारण तो उन्हें पता होगा कि आघात लेना है। यहाँ पर त्र संयुक्त अक्षर है, आधा त और र को मिलकर बना है, तो नामानित आधा त जो है त्रि का वो हम नी के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। द्वादशैतानि नामानित त्रिसंध्यम, नामानित इस तरह से पढ़ेंगे। नामानित त्रिसंध्यम यः पठेन् नरः, त्रिसंध्यम यः पठेन् नरः। त्रिसंध्यम मतलब तीनों कालों में, अर्थात सुबह, मध्याह्न में और शाम को संध्या के समय, जो तीनों समय पर गणेश जी के ये 12 नाम लेता है, ठीक है। त्रिसंध्यम यः पठेन् नरः न च विघ्न भयन्तस्य, उसको किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, कोई भय नहीं रहेगा। सर्वसिद्धिकरं परम, सदैव उसकी सभी सिद्धियां उसे प्राप्त होंगी, उसके सभी कार्य पूर्ण होंगे। एक बार फिर से इस श्लोक का उच्चारण देख लेते हैं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन् नरः न च विघ्न भयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। अभी 6वां श्लोक। विद्यार्थी लभते विद्यान्, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। तो अभी ये जो हमने 12 नाम देखे, इनके पढ़ने से क्या होता है? विद्यार्थी अर्थात जो विद्या का अर्जन करना चाहता है, जो विद्या सृजन करना चाहता है, उसे विद्या प्राप्त होती है। जो धन का अर्जन करना चाहता है, जो धन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसको हम कहते हैं जिसको धन चाहिए, तो उसे धन प्राप्त होगा। जिसको पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्रार्थी जो पुत्र की इच्छा रखता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। और जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मोक्षार्थी लभते गतिम, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उन्हें गति प्रभु प्रदान करेंगे, उन्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। एक बार और ये हम श्लोक देख लेते हैं। विद्यार्थी लभते विद्यान्, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। तो ये 5वें और 6ठे श्लोक के लिए हम हमारे भक्तजन को देख लेते हैं। कोई अनम्यूट, रीटा जी परमार। हाँ जी मैम। जी रीटा जी, जरा 5वां श्लोक आप बोल दीजिए। हाँ जी। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन् नरः न च विघ्न भयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। बहुत अच्छा बोला रीटा जी। जो ये आपने त्रि बोला वो थोड़ा लंबा हो गया, तो बस वही है कि त्रिसंध्यम, थोड़ा जल्दी से त्रि के बाद स ले लीजिएगा। त्रिसंध्यम बोलिए। त्रिसंध्यम। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। वेलकम। अभी नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जिन्होंने हैंड रेस किया उनका तो नाम लिस्ट में से ऊपर चला जाएगा, तो वो तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी कभी भी। प्रज्ञाज आईफोन के नाम से जो है, प्रज्ञाज आईफोन। हाँ जी, हाँ, छठा बोल दीजिए। छठा।
विद्यार्थी लभते विद्यान् धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। अच्छा बोला है प्रज्ञा जी, एक बार पहला चरण रिपीट कीजिए जरा। हाँ, विद्यार्थी लभते विद्यान्। ठीक है, अब ये तो आपका ठीक था। जो तीसरा चरण में आप पुत्र बोल रहे हैं ना, वो आप क्या बोल रहे हैं? पुत्र। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् नहीं, ये कब होगा? जब प में दीर्घ ऊ की मात्रा होती तो। यहाँ पर तो ह्रस्व है, तो क्या बोलना है आपको? पुत्रार्थी। हाँ बोलिए। पुत्रार्थी लभते पुत्रान्। पुत्रान् नहीं, पुत्रान्, जल्दी से। पुत्रान्। पुत्रार्थी लभते पुत्रान्। ठीक है जी, ठीक है, लभते बढ़िया। मोक्षार्थी लभते गतिम। अच्छा बोला है प्रज्ञा जी, बढ़िया। वापस बोलती हूँ। जी, जी। विद्यार्थी लभते विद्यान् धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भी आपका मैं बोलूंगी नहीं कि उतना परफेक्ट है, क्योंकि कहीं कहीं पू बार बार दीर्घ आ रहा है, बट कोई बात नहीं। अच्छा, तो अच्छा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो ओके, बहुत ही पुत्रा। कॉमन गलती इसमें होती है, अब आपने तो सही बोला प्रज्ञा जी, विद्या। कई लोग इसको बोलते हैं विद्या, तो विद्या नहीं बोलेंगे, ध्या नहीं है, द्य। जो द्य दिख रहा है आपको वी के बाद में, द्य, वो बनता है आधा द और य से। इसको आधा ध और य, विद्या नहीं बोलेंगे, विद्या। आधा द और य, विद्या। ठीक है, तो बाकी कल हम बाकी के हमारे बचे हुए अंतिम दिन है, तो सभी से आशा है कि अवश्य समय से और जरूर जुड़ेंगे। जी दत्तात्रेय जी। धन्यवाद जयश्री दीदी जी। आपने हमें गणेश जी के नए 27 नामों से अवगत कराया, आपको सादर धन्यवाद। सभी साधकों को निवेदन है कि अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, गणेश जी के बारे में और भी जानकारी देना अभी बाकी है, इसलिए आप सभी लोग अंततः जुड़े रहे, ये विनती मैं कर रहा हूँ। जैसे कि दीदी ने अभी बताया कि श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब की तरफ से अभी आज ही गजेंद्र मोक्ष का फॉर्म निकला हुआ है, तो वो लिंक वो चैट बॉक्स में है, आपने अभी तक तो देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको कॉपी करके रखे और उसको फॉर्म भर के वो गजेंद्र मोक्ष की कक्षा में भाग ले ले। चलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मीनाक्षी दीदी को, जिन्होंने कल गणेश जी के अलग अलग 32 रूपों से हम लोगों को परिचित कराया था। मीनाक्षी दीदी श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब में प्रशिक्षकों की प्रमुख के रूप में सेवा दे रही है। आज आप हमें भारतवर्ष में स्थित प्रसिद्ध गणेश जी के मंदिरों के स्थान और उनकी विशिष्टताएं के बारे में संक्षिप्त में बताएगी। मैं दीदी को आमंत्रित करता हूं, मीनाक्षी दीदी जी। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भगवान गणेश सबसे प्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक है, जिन्हें सौभाग्य, सफलता, शिक्षा, ज्ञान, बुराइयों का नाश करने वाला और भक्तों को मनोकामना पूर्ति के लिए जाना जाता है। कल हमने मंगलकारी गणपति के विभिन्न रूपों के बारे में जाना। आइए आज हम सब मिलकर गणपति बप्पा के दर्शन मंदिरों में करें। भारत में गणपति मंदिर हर जगह पाया जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भारत के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में दर्शन और मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। भारत में कई प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जो भगवान गणेश को समर्पित है, जिनका विवरण पुराणों में भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं
भारत के प्रसिद्ध गणपति मंदिरों के बारे में। पहले मुंबई चले। सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर भारत में गणेश के सबसे प्रमुख मंदिर में से एक है। इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है और सिद्धि पीठ से जुड़ी है। भगवान के शरीर से ही इस मंदिर का नाम सिद्धि विनायक हुआ है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों को गणेश के ऊपर अटूट विश्वास होता है। उनका मानना है कि भगवान उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है। मुंबई से पुणे चले। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। यह मंदिर श्री सिद्धि विनायक मंदिर के बाद महाराष्ट्र में दूसरा सबसे लोकप्रिय मंदिर है। यह मंदिर भारत में सबसे धनी मंदिरों में से एक है और अपने आंतरिक डिजाइन और इसकी स्वर्ण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस राजसी मंदिर का निर्माण श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई ने करवाया था, जो पेशे से मिठाई बनाने वाले थे। गणपति पुले मंदिर रत्नागिरी। गणपति पुले मंदिर महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी की एक चोटी पर स्थित है। गणपति पुले मंदिर में गणेश की मूर्ति पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर है, जिस कारण फरवरी और नवंबर के महीनों में सूरज की रोशनी सीधे गणेश जी की मूर्ति पर पड़ती है। यह मानना है कि भगवान गणेश की मूर्ति को किसी ने नहीं रखा है, बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। एक बार एक स्थानीय गाय ने दूध देना बंद कर दिया और वह अपना दूध उस स्थान पर चढ़ाने लगी जहां से बाद में भगवान गणेश की एक छवि के साथ एक पत्थर उभरा था। उस दिन से उस स्थान को एक पवित्र स्थान माना जाने लगा और लोगों ने उस स्थान पर गणपति पुले मंदिर की स्थापना की। अब रत्नागिरी से उज्जैन चले। चिंतामण गणेश मंदिर। चिंतामण मंदिर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के करीब स्थित है। चिंतामण मंदिर में भगवान गणेश और उनके दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि विराजमान है। इनके साथ साथ मंदिर में साहस, निष्ठा, भक्ति, शक्ति और धार्मिकता के प्रतीक हनुमान की 5 मूर्तियों के साथ एक असाधारण प्रतिमा भी स्थापित है। दुनिया में गणपति की सबसे बड़ी मूर्ति बड़ा गणपति मंदिर इंदौर। बड़ा गणपति मंदिर मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्थित है, जिसे अपना नाम भगवान गणेश की मूर्ति के आकार के कारण मिला है। बड़ा गणपति मंदिर में विराजित गणेश की ऊंचाई 25 फीट है और यह दुनिया में भगवान की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। मूर्ति देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों से चूना पत्थर, गुड़, ईंटों और पवित्र मिट्टी और पानी के मिश्रण से बनी है। बड़ा गणपति मंदिर का निर्माण होलकर राजवंश द्वारा किया गया था। इंदौर से श्री बालाजी तिरुपति के पास चले। करीपक्कम विनायक मंदिर चित्तूर। तिरुपति से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत के प्राचीन गणेश मंदिर में से एक है। देश के विभिन्न हिस्सों से उपासक भगवान गणेश की पूजा करने के लिए विनायक मंदिर जाते हैं, जिनकी मूर्ति के माथे पर 3 रंग है, सफेद, पीला और लाल। ब्रह्मोत्सवम इस मंदिर का मुख्य त्योहार है, जो हर साल विनायक चतुर्थी के दौरान बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मंदिर, जिसका नाम तालाब के नाम पर रखा गया है, मनाकुला विनयगर मंदिर
पांडिचेरी। मनाकुला विनयगर मंदिर का नाम एक तालाब कुलम के नाम पर रखा गया है, जो मंदिर के अंदर समुद्र के किनारे से उड़ाए गए रेत के साथ स्थित है। यह माना जाता है कि मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा को कई बार समुद्र में फेंका गया था, लेकिन यह हर दिन उसी स्थान पर फिर से प्रकट हो जाती। इसके बाद से यह स्थान भक्तों के बीच आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर में एक हाथी भी है, जिसे आगंतुक आशीर्वाद के रूप में अपनी सूंड के माध्यम से अपने सिर पर थपथपाने के लिए एक सिक्का चढ़ाते हैं। अब केरल आते हैं। मधुर महागणपति मंदिर। केरल के कासरगोड में स्थित महागणपति मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कुंभला के राजाओं द्वारा करवाया गया। मंदिर में एक तालाब है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें औषधीय और उपचारात्मक गुण है, जो त्वचा की बीमारी या अन्य दुर्लभ बीमारी से किसी को भी ठीक कर सकते हैं। मुंडप्पा सेवा यहाँ मनाए जाने वाला एक विशेष त्योहार है, जिसमें भगवान गणपति की मूर्ति को मीठे चावल और घी के मिश्रण से ढक दिया जाता है, जिसे मुडप्पन कहा जाता है। केरल से तमिलनाडु चले। करपगा विनयगर मंदिर पिल्लैयारपट्टी। पिल्लैयारपट्टी में स्थित विनयगर मंदिर लगभग 1600 साल पुराना है। इस मंदिर को भगवान गणेश के साथ अन्य देवताओं की छवियों के साथ एक गुफा में एक पत्थर से उकेरा गया है। मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में सबसे बड़ी और प्राचीन भगवान गणेश की मूर्ति ससीवेकालू और कदलेकालू गणेश मंदिर हम्पी। इस मंदिर में भगवान गणेश की 2 अनूठी मूर्तियां हैं, जो 1440 ईस्वी पूर्व की है, जबकि अन्य देवताओं की कई बार बहुत पुरानी छवियों यहाँ मौजूद है। रॉकफोर्ट उच्ची पिल्लियार कोयल मंदिर तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। इस मंदिर की उत्पत्ति श्री भगवान राम, विभीषण और गणेश जी से जुड़ी है। गणपति जी और उनकी पत्नी के साथ के मंदिर बहुत कम है। एक ऐसा मंदिर है वरसिद्धि विनयगर मंदिर, चेन्नई। चेन्नई के बेसमेंट नगर में स्थित वरसिद्धि मंदिर प्रसिद्ध मंदिर में से एक है, जिसमें गणेश और उनकी पत्नी सिद्धि जी की मूर्ति है। इस प्रसिद्ध मंदिर में एक छोटी मूर्ति भी है, जिसकी शुरुआत में पूजा की जाती है। चेन्नई से जयपुर चले। मोती डूंगरी गणेश मंदिर। जयपुर में पहाड़ी पर स्थित मोती डूंगरी मंदिर, जो मोती डूंगरी पैलेस से घिरा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर का निर्माण 1761 में सेठ जयराम की निगरानी में किया गया था। गणेश मंदिर 3 गुंबदों से सुशोभित है, जो भारत में 3 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर परिसर में एक शिवलिंग भी है। यह भारत का एकमात्र गणेश मंदिर है, जिसे भगवान शिव के भक्तों द्वारा देखा जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का पहला निमंत्रण गणपति बप्पा को रणथंभौर गणेश मंदिर, राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित रणथंभौर गणेश मंदिर है। यहाँ आने वाले सभी पर्यटक त्रिनेत्र गणेश नामक 3 आंखों वाले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर को लगभग हजारों साल पहले भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण मिला था, और तब से लोग भगवान को अपनी शादी का निमंत्रण भेजते हैं। रणथंभौर गणेश मंदिर लगभग 6500 साल पुराना है।
गणपति बप्पा गैंगटॉक में गणेश टोंक मंदिर, गैंगटॉक में टीवी टावर के पास एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। हरी भरी घाटियों और माउंट थंगचेंगजोंगा के सुंदर दृश्यों को प्रस्तुत करता हुआ यह मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। अष्टविनायक मंदिर, अष्टविनायक मंदिर, इसके बारे में जाने बिना गणेश मंदिर का भ्रमण पूरा नहीं होता। आइए अष्टविनायक मंदिरों में विभिन्न गणपति के दर्शन करें। पुणे के विभिन्न इलाकों में श्री गणेश के 8 मंदिर हैं। इन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। इन मंदिरों को स्वयंभू मंदिर भी कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ है कि यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, किसी ने उनकी प्रतिमा बनाकर स्थापित नहीं की थी। इन मंदिरों का जिक्र विभिन्न पुराणों जैसे गणेश और मुद्गल पुराण में भी किया गया है। मयूरेश्वर या मोरेश्वर मंदिर, पुणे के मोरगांव क्षेत्र में मयूरेश्वर विनायक का मंदिर है। यहाँ 4 द्वार है, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों युग का प्रतीक मानते हैं। यहाँ गणेश जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है और उसकी सूंड बाई है तथा उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। यहाँ नदी की भी मूर्ति है, नंदी की भी मूर्ति है। कहते हैं कि इसी स्थान पर गणेश जी के ने सिंदूरासुर नाम के राक्षस का वध मोर पर सवार होकर उससे युद्ध करते हुए किया था। इसी कारण उनको मयूरेश्वर कहा जाता है। सिद्धि विनायक मंदिर, अहमदनगर, ये मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर भीम नदी पर स्थित है। यह मंदिर करीब 200 साल पुराना है। सिद्ध टेक में भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थी। वहीं एक पहाड़ की चोटी पर सिद्धि विनायक मंदिर बना हुआ है। सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। यहाँ गणेश जी की सूंड सीधे हाथ की ओर है। बल्लालेश्वर मंदिर, रायगढ़, इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम पर रखा गया है। बल्लाल की कथा के बारे में कहते हैं कि इस परम भक्त को उसके परिवार ने गणेश जी की भक्ति के चलते उनकी मूर्ति सहित जंगल में फेंक दिया था, जहां उसने केवल गणपति का स्मरण करते हुए समय बिता दिया था। इससे प्रसन्न गणेश जी ने उसे इस स्थान पर दर्शन दिया और कालांतर में बल्लाल के नाम पर उनका ये मंदिर बना। वरद विनायक मंदिर, रायगढ़ के कोल्हापुर में है। वरद विनायक मंदिर, एक मान्यता के अनुसार वरद विनायक भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा होने का वरदान देते हैं। एक कथा ये भी है कि इस मंदिर में नंददीप नाम का दीपक है, जो कई वर्षों से लगातार जल रहा है। चिंतामणि मंदिर, हेऊर गांव में 3 नदियों भीम, मुला और मुथा के संगम पर स्थित है। चिंतामणि मंदिर, ऐसी मान्यता है कि विचलित मन के साथ इस मंदिर में जाने वालों की सारी उलझन दूर होकर उन्हें शांति मिल जाती है। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को शांत करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। गिरिजात्मक अष्टविनायक मंदिर, लेनयात्री गांव में है गिरिजात्मक अष्टविनायक मंदिर, जिसका अर्थ है गिरिजा के आत्मज यानी माता पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश। इसे लेनयाद्री पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर बनाया गया है। इस पहाड़ पर 18 बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें से 8वीं गुफा में गिरिजात्मज विनायक मंदिर है।
इन गुफाओं को गणेश गुफा भी कहा जाता है। विघ्नेश्वर अष्टविनायक मंदिर, यह मंदिर पुणे के ओझर जिले के जुनूर क्षेत्र में स्थित है। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश ने इसी स्थान पर विघ्नासुर नामक असुर का वध किया था। तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में जाना जाता है। और अंतिम 8वां मंदिर है महागणपति मंदिर, राजणगांव। इस मंदिर को 10वीं सदी के बीच का माना जाता है। पूर्व दिशा की ओर मंदिर का बहुत विशाल और सुंदर प्रवेश द्वार है। यहाँ गणपति की मूर्ति को माहोतक नाम से भी जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए इस मंदिर की मूल मूर्ति को तहखाने में छिपा दिया गया है। हमने प्रसिद्ध गणपति मंदिरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। समय सीमा के कारण कुछ ही मंदिरों को लिया है। भारत में और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। गणपति बप्पा हम सब पर कृपा करें, हमें शक्ति दें और हम सभी हमेशा साथ रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। भैया आप म्यूट हो। धन्यवाद मीनाक्षी दीदी। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी जानकारी साधकों को मिली है। हो सकता है कोरोना अभी खत्म हो गया है तो लोग पर्यटन के लिए विभिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो इसी के साथ साथ कार्यक्रम की समापन की ओर अब बढ़ते हैं। इस उत्सव के प्रयोजन का आनंद लेते हैं। इस उत्सव के प्रयोजन का आनंद लेते हैं। दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते हैं। इसी कामना के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। इसी कामना के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज यहाँ जूम मीटिंग में और यूट्यूब में जुड़े हुए सभी साधकों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि गणेश जी सदा अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखे। अभी हम सब मिलकर गणेश जी की आरती करेंगे। मैं जयश्री दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना ज्ञान हम सभी को बांटकर हमें भी इससे अवगत कराया है। मीनाक्षी दीदी का ने भी हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब के सभी मान्यवर और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम सभी को भक्ति रस में भीगने का एक मौका दिया है। सभी का धन्यवाद। सभी साधकों का धन्यवाद। कल का सत्र अंतिम सत्र है। आप सभी से प्रार्थना है कि सभी लोग समय पर जुड़ जाए और सत्र का आनंद ले। जाते जाते आप सभी से एक निवेदन है। श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब की आपकी सेवा के लिए आगे चल के ऐसे ही अन्य स्तोत्रों का आयोजन करता रहेगा। जैसे कि आपने अभी देखा है कि गजेंद्र मोक्ष का अभी 6 सितंबर से चालू होने वाला है, जिसका फॉर्म अभी रिलीज हो चुका है और 2 सितंबर उसकी अंतिम तारीख है। लिंक तो अभी तक तो आप सभी ने उसका लिंक तो कॉपी करके लिया होगा। उसको फॉर्म भर के जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिएगा। और अभी सभी को जय श्री कृष्ण कहते हुए समारोह की प्रार्थना के लिए मैं जयश्री दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जयश्री दीदी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। रिम्पी दीदी से निवेदन है, दीदी जरा सबको अनम्यूट कीजिएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया। बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद। कृष्ण, जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपके सबके डाउट लिए जाएंगे, तो प्लीज सभी का कोई भी डाउट होगा तो हम कल क्लियर करेंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण।